बच्चों हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7th का हिस्ट्री करेंगे। आज का नया टॉपिक है ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि पुराने टाइम में जो था सोसाइटी क्या थी, वो वर्ना सिस्टम में डिवाइडेड थी। मतलब वहाँ पे 4 कैटेगरीज थी और वो जो रूल्स थे वर्ना सिस्टम के, वो ब्राह्मण्स ने प्रिस्क्राइब किए थे क्योंकि वो उस हिरार्की में सबसे ऊपर थे। और वो 4 कौन से थे? पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्रास। तो ब्राह्मण जिसमें सुपीरियर थे, तो उन्होंने वो रूल्स प्रिस्क्राइब किए थे। तो फिर उस टाइम पे जितने भी राजा महाराजा आए, उन्होंने भी वो रूल्स को फॉलो किया, वर्ना सिस्टम को फॉलो किया। फिर बाद में दिल्ली सुल्तान्स आए और मुग़ल्स आए, उन्होंने भी इस हिरार्की को एक्सेप्ट किया। मतलब अमीर, गरीब, बड़ा, छोटा, तो उन्होंने भी ये वर्ना सिस्टम को एक्सेप्ट किया। लेकिन जो ये वर्ना सिस्टम था, जो ये रूल्स फॉलो किए, बनाए थे ब्राह्मण्स ने, ये रूल्स कुछ ऐसी सोसाइटीज़ थी जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। जो ब्राह्मण ने प्रिस्क्राइब किए थे वो एक्सेप्ट नहीं किया उन सोसाइटीज़ ने। ना ही वो डिवाइडेड थे अनइक्वल क्लासेस में, मतलब अमीर, गरीब, छोटा, बड़ा, उनमें डिवाइडेड नहीं थी। और ऐसी सोसाइटीज़ को हम ट्राइब्स कहते हैं। तो जो ये ट्राइबल पीपल थे, ये मनी कैसे अर्न करते थे, मतलब अपना गुजारा कैसे करते थे? तो कुछ तो एग्रीकल्चर में बिज़ी थे, एग्रीकल्चर करते थे। और कुछ लोग क्या थे, हंटर गैदरर्स थे या हर्डर्स थे। और कुछ थे इसमें नोमैडिक ट्राइब्स थे, मतलब वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। और ये ट्राइबल पीपल रहते कहाँ थे? ये फॉरेस्ट में रहते थे, हिल्स में रहते थे, डेजर्ट्स में रहते थे और ऐसी जगहों पे रहते थे जहाँ पे एक आम इंसान पहुँच नहीं पाता था। तो ये वहाँ पे रहते थे। लेकिन क्या था, जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी थी, मतलब जो अभी मैंने बात की वर्ना सिस्टम की, 4 कैटेगरीज, और ट्राइबल सोसाइटीज़ जहाँ पे वर्ना सिस्टम नहीं था, तो ये दोनों क्या थे, एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे अपनी डाइवर्स नीड्स के लिए। तो इससे जो रिलेशनशिप था या कॉन्फ्लिक्ट था या डिपेंडेंस था, तो इससे क्या हुआ, सोसाइटीज़ में चेंज आना शुरू हो गया। तो अब ये ट्राइबल पीपल थे कौन असल में? ये जो ट्राइबल पीपल थे, इनका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं था। ये अपना कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं रखते थे, लेकिन ये अपने कस्टम्स को ऑरली ट्रांसमिट करते थे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। तो इसीलिए जो हिस्टोरियंस हैं या ट्रैवलर्स हैं, उन्होंने इनके बारे में बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन दी है क्योंकि इनका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है। और फिर बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स आए, पावरफुल ट्राइब्स आए, जिन्होंने लार्ज टेरिटरीज़ पे अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया। जैसे कि पंजाब में खोखर ट्राइब आई, वो 13th सेंचुरी और 14th सेंचुरी में बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रही है। फिर उसके बाद गाखर्स आई, वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती गई। गाखर का जो चीफ था वो था कमाल खान गाखर। उसको क्या बना दिया गया, मनसबदार बना दिया गया। किसने बना दिया? एम्परर अकबर जो थे, उन्होंने उसको कमल खान गाखर को अपने कोर्ट में मनसबदार बना दिया। फिर मुल्तान और सिंध में आए लांगर्स और आरगुन्स आए, उन्होंने भी डोमिनेट किया। फिर बाद में उनको मुगल्स ने हरा दिया। फिर बलूचीज आए, वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, वो भी बहुत बड़ी ट्राइब थी, पावरफुल ट्राइब थी। वो नॉर्थ वेस्ट में ये पावरफुल ट्राइब थी। तो ये डिवाइड हुए छोटे छोटे क्लैंस में, जिसमें अलग अलग चीफ्स होते थे। तो वेस्टर्न हिमालयाज़ में कौन से थे? शेफर्ड ट्राइब, जिनको गढ़ीज कहा जाता था। फिर थे नागाज थे, अहोम्स थे और बाकी सारे थे वो नॉर्थ ईस्टर्न साइड से थे ये ट्राइब्स। और बाकी आज जो बिहार और झारखंड का एरिया है, उस टाइम पे था चीरो चीफडम्स जो थे, वो भी वो 12th सेंचुरी में इमर्ज हुए, वो भी काफ़ी वो थे, पावरफुल थे। तो राजा मान सिंह जो थे, वो अकबर के फेमस जनरल थे। उन्होंने क्या किया, इन जीरोस पे अटैक किया 1591 में। फिर आए मुंडाज और संथल्स, वो भी इम्पोर्टेंट ट्राइब थी, जो कहाँ पे रहती थी, उड़ीसा और बंगाल में रहती थी। तो जो कोलीस फिर आए, वो आए महाराष्ट्र, कर्नाटका और गुजरात में। लेकिन जो कोलीस है, वो गुजरात के कई हिस्सों में भी रहने लगे।
तो जो ट्राइब थी, बिल्स की ट्राइब, वो बहुत बड़ी ट्राइब थी, वो कहाँ पे आई, वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में आई। और यहाँ पे साउथ इंडिया में आए कोराग्स, वेटार्स और मारवाड़्स आए। फिर छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड्स आए। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।